बिहार में शराबबंदी के बाद भी नशे का खेल बंद नहीं हुआ। अब ये और खतरनाक शक्ल में गांव-गांव फैल रहा है। ब्राउन शुगर, स्मैक और सूखे नशे की लत में युवा पीढ़ी घिरती जा रही है। लेकिन भागलपुर के कहलगांव इलाके के एक छोटे से गांव ने इसके खिलाफ ऐसा कदम उठाया जो मिसाल बन रहा है। गांव वालों ने ठान लिया है कि नशा करेंगे तो गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। ये है कुकुलिया गांव, कहलगांव थाना क्षेत्र का एक शांत सा इलाका, जहां कुछ सालों पहले तक शांति नहीं, नशे का आतंक था। सूखा नशा करने वाले युवा हर रोज गांव में जुटते थे, हंगामा करते थे और गांव के किशोर भी उनकी संगत में बर्बादी की ओर जा रहे थे। लेकिन गांव वालों ने सिर्फ शिकायत नहीं की, इनकलाब किया। गांव के मिलन चौक पर लोहे का ड्रॉप गेट लगाया गया है। अब जो भी व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है उससे पूछताछ होती है और संदिग्धों को रोक दिया जाता है। ये है ग्रामीणों की नो एंट्री पॉलिसी नशेड़ियों के लिए। हमें लगता है कि पहले पंजाब हुआ करता था ड्रग्स का कारोबार में सबसे नंबर 1 पूरे देश में। अभी बिहार बन गया है हब, ब्राउन शुगर का हब पूरा बिहार बना हुआ है। और जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो लोग हम ग्रामीण सब मिल करके कर रहे हैं। ठीक है, सैकड़ों मोटरसाइकिल से लोग रोज आते हैं। हम आते थे मेरे गांव में ब्राउन शुगर खरीदने के लिए, तो हम लोग ने सब मिल करके फैसला लिया कि भाई जिस रास्ते से हो करके आता है उसी रास्ते में हम लोग सब आदमी कुर्सी लगा करके बैठ करके लोग से पूछना शुरू किए, लड़के लोग से, भाई क्यों काहे आ रहे हो, क्यों जा रहे हो मेरे गांव? तो बताता है कि ब्राउन शुगर लेने के लिए जा रहे हैं। वो भी जबकि मेरे गांव में इस तरह से जो है ना ब्राउन शुगर खाने वाला 4 लड़का डेथ कर गया, 4 ठो डेथ कर गया, और फिर भी लोग नहीं समझ रहा है कि क्या चीज़ है, इसलिए रोकते हैं। इसलिए हम लोग रोकना शुरू किए, ऐसा काम मत करो, समझाते हैं, लेकिन लोग लाचार हो गया है, समझता ही नहीं। गांव में 15 से 25 साल के लड़कों को ब्राउन शुगर और स्मैक की लत लग चुकी थी। दिन रात अड्डेबाजी होती थी। औरतें, बच्चे भी सड़क पर निकलने से डरते थे। फिर गांव के प्रबुद्ध जनों ने मिलकर पंचायत की और ड्रॉप गेट लगाकर पहरेदारी की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। बंद करके रोका गया है। उन लोग को जो बीएस पीने आता था, लेने आता था, पूरा मतलब बहुत लड़का लोग आता था, रात बिहार दिन में, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं था। वो आता था रात 12-1 बजे, उसका कोई लिमिट नहीं था, इसलिए रोका गया। उन लोग को बैरियर लगाया गया है कि मेरे गांव में नहीं आए। बहुत तरीका, मतलब आने से खाली बीएस मतलब लेने से फायदा नहीं, और कुछ हो सकता है गांव में, इसलिए उस सबको रोका गया। हाँ, इसलिए उस सबको रोकने के लिए बैरियर लगाया गया है। कैसे यहाँ लोग ड्यूटी देते हैं? ड्यूटी देते हैं जैसे जो फ्री है अपना टाइम यहाँ देते हैं, एक का जाते हैं, एक आते हैं। गांव के युवा और बुजुर्गों की इस एकजुटता ने माहौल को बदल दिया है, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ। ग्रामीणों को अब नशा माफिया से धमकी मिल रही है, जो इस धंधे को चलवाते हैं। उनका डर अलग ही है। यह पहल हम लोग पुलिस प्रशासन से ही सीखे हैं कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जाता है आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, तो हम लोग सामाजिक स्तर से नशों को रोकने के लिए इस अभियान को चला रहे हैं, ताकि नशा पे नियंत्रण हो सके, हमारा समाज नशा मुक्त समाज बन सके। और विशेषकर मतलब एक अलग तरह का नशा का ज़्यादा प्रचलन अभी समाज में है, वो ब्राउन शुगर है, जिसका कि बहुत ज़्यादा असर युवाओं पे पड़ रहा है, जिसका उम्र लगभग 15 साल से 25 साल के बीच है, जो कि देश का भविष्य है, उसी को प्रभावित कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग के समाज में यह नशा रुके,
हम लोग रोको टोको अभियान का शुरुआत किए हैं। कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों को? ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बल्कि ये अभियान चलाने के पहले हम ग्रामीण आपस में बैठकर बात किए कि इसको रोका कैसे जाए। तो ग्रामीणों के ही सपोर्ट, मतलब सभी ग्रामीणों का सपोर्ट रहा कि नहीं, इस तरह का काम हम लोग करके सबसे पहले बाहरी लड़का को रोकते हैं, उसके बाद फिर जो गांव में है इस तरह का जो इसका उपयोग करता है इस नशा का, उसको फिर समझा बुझा करके उसको इस नशा से मुक्ति दिलवाया जाए। कुकुलिया गांव पुलिस गश्ती के लिहाज से दूर है। शायद इसी वजह से नशा कारोबारी यहां आसानी से पैर जमा चुकी थी, लेकिन अब ग्रामीणों की इस पहल ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया है। ये ग्रामीणों के द्वारा ड्रॉप गेट लगाकर नशा करने वाले लोगों को, नशा के पदार्थ बेचने वाले लोगों को रोकथाम करने के लिए कार्रवाई की गई है। ये बहुत ही अच्छा पहल है, पुलिस को सपोर्ट भी मिल रहा है और कोई भी क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को हमेशा जनता की सपोर्ट मिलनी चाहिए, तभी हम लोग किसी भी कार्रवाई, कोई भी क्राइम को रोक सकते हैं। और जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, एक अच्छी पहल है और हम चाहेंगे कि हर गांव में इस तरह का पहल नौजवानों के द्वारा किया जाना चाहिए। इससे पुलिस को और जनता को, दोनों को एक दूसरे का सहयोग मिलेगा और हम लोग किसी भी तरह का क्राइम पे जल्द रोकथाम कर सकते हैं। किसी तरह का सूचना मिलता है सर, आपको वहाँ से कोई अब तक कोई सूचना मिला होगा? मेरे स्तर से तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। थाना स्तर को सूचना हो सकता है मिल रहा, वहीं से कार्रवाई हो जा रही होगी। तो सूचना हम लोगों के पास तभी आती है जब थाना स्तर से काम नहीं होती है। तो लगता है थाना के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक्टिवली दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। जब प्रशासन कमजोर हो और सिस्टम थक चुका हो, तब जनता ही अपनी ताकत बनती है। कुकुलिया गांव की ये पहल सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये पूरे बिहार के लिए एक संदेश है। नशे से लड़ना है तो एकजुट होना ही होगा। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।